नमस्कार। ये आचार्य प्रशांत जी की बुक है स्त्री। इसमें कुछ बातें लिखी हैं, वो आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और इसलिए भी सुनाऊंगा क्योंकि इंडिया में बुक्स पढ़ने का कल्चर जो है कम होते जा रहा है। हम रील्स में ही उलझे हुए हैं। ठीक है, रील्स भी ज़रूरी है समय के साथ देखना, बट किताबें पढ़ना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो मेट्रो में भी जा रहे हैं तो किताब पढ़ते हो जाते हैं, और हमारे यहाँ ट्रेन में पता आपको क्या लड़ते हो जाते हैं। तो इसमें एक टॉपिक है दहेज का सही नाम। प्रश्नकर्ता, एक इंसान प्रश्न पूछ रहा है, आचार्य जी आप कभी दहेज जैसी कुप्रथा के ऊपर क्यों नहीं बोलते? आचार्य प्रश्न रिप्लाई देते हैं, विचार नहीं आया कि इस पर भी अलग से कुछ बोला जाना चाहिए। संबंधों पर खूब बोला है, प्रेम पर खूब बोला है, माया पर खूब बोला है, लालच पर बोला है, झूठ पर बोला है। असल में एक तल के नीचे की चीज़ का ख्याल आना मुश्किल हो जाता है, पर अब पूछा गया है तो ज़रूर बोलेंगे। मेरी कल्पना ही करना मुश्किल है कि कोई किसी का साथ पैसे लेकर करेगा, तो मैं कैसे बोलूँ इस पर? मैं मुश्किल पाता हूँ इस बात को कल्पित करना, उस आदमी की शक्ल को चित्रित करना जो कह रहा है कि मैं किसी के साथ हो सकता हूँ लंबे समय के लिए, उम्र भर के लिए भी, अगर मुझे पैसे मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं होऊंगा। ये थोड़ा सा विचार से बाहर की बात है, तो शायद इसलिए नहीं बोला आज तक। और मेरे लिए मुश्किल है ऐसी महिला की भी कल्पना करना जो किसी ऐसे पुरुष के घर जाकर बैठ जाती है, उसके बर्तन मांज रही है, उसके बच्चे पैदा कर रही है, जिसने उससे संगति की थी पैसे लेके। तो इस पर मेरे लिए चुटकुला बनाना आसान है, उत्तर देना थोड़ा तकलीफ़ का काम है। मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या ही बोलूँ। इस पर किसी को झापड़ मारा जा सकता है, जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई आपके पास आकर बोले कि मैं तुम्हारा हो सकता हूँ पर 10 लाख देना पहले, या बोले कि देखो अब मेरी फ़लानी नौकरी लग गई है तो मेरा दाम बढ़ गया है, तो ऐसे आदमी को विवाह मंडप में थोड़े ही ले जाओगे, उसको पागल खाने ले जाओगे। तो ये चीज़ ऐसी है जिसको क्या समझाऊं मैं। इसमें आत्मा परमात्मा समझाऊं मैं, इसमें मन चेतना समाधि समझाऊं मैं, इसमें क्या बोलूं। कैसे झेलते होंगे ऐसे लोग एक दूसरे को, कैसे कुछ साल भी साथ रह लेते होंगे। वे जिस गाड़ी पर चल रहा है वो दहेज में लाई है, चला कैसे लेते हो? आप कुछ मेरी मदद कर सकते हो तो बता दीजिए। मेरे लिए तो बड़ा असंभव है इस पर बहुत टिप्पणी करना। प्रेम तो बहुत बहुत दूर की बात है, यहाँ तो खेल नफ़रत का भी नहीं है, ये तो सीधे सीधे सौदेबाजी है। रिश्ते की शुरुआत से ही इस बात की तैयारी है कि रिश्ते में प्रेम तो कभी हो ही नहीं सकता, और फिर ऐसे रिश्ते से संतानें जन्म लेंगी, वह कैसी होंगी? और फिर जिस लड़की से तुम दहेज मांग रहे हो, तुम्हें उससे सम्मान भी चाहिए। वो कैसे सम्मान दे लेगी तुमको? कैसे? ये लड़की कैसी है जिसने स्वीकार कर लिया ऐसे के साथ जाना? और इससे पहले भी तो पता रहा होगा ना कि बाप महोदय दहेज के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। ये उस संग्रह को अपनी मूक सहमति देती कैसी रही है? जानती तो रही होगी कि ये सब पैसा मेरे लिए जोड़ा जा रहा है। इसने विरोध क्यों नहीं किया? भागी काहे नहीं गई उसी दहेज वाले पैसे में से कुछ निकाल के? ये ज़्यादा अच्छा है, सदुपयोग है। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर पूरा रील में नहीं समझाया जा सकता। और बस मैं यही एडवाइस करूँगा कि हम भारतीयों के लिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।